डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुमित। अभी तक हमने कंप्यूटर से रिलेटेड 2 लेक्चर को पूर्ण किया, जिनमें आपने कंप्यूटर की डेफिनेशंस को देखा कि कंप्यूटर वास्तव में होता क्या है। उसके बाद में हमने देखा कि जो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स हैं, जिनके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं करता है, वो कौन कौन से हैं। उसमें हमने प्रोसेसर, मेमोरी, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में स्टडी की थी। इसके अलावा हमने बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए कंप्यूटर के बारे में बात की थी कि कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार हमें बेनिफिशियरी है। उसके बाद में हमने देखा कि कंप्यूटर हमारी जो लाइफ है, डेली लाइफ है, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कंप्यूटर के बिना एक तरीके से आज हमारी डेली लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती। उसके बाद हमने जो कंप्यूटर्स के कुछ फीचर्स थे उनके बारे में देखा था। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कंप्यूटर की विभिन्न जनरेशन्स को 1 बाय 1 स्टडी किया था। आज हम कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसमें शुरुआत से लेके अब तक क्या क्या चेंज हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। ये बात आपने हर जगह पढ़ी भी है और इसको जानते भी हो। आज कंप्यूटर इसी आवश्यकता का एक तरीके से परिणाम है। मनुष्य विकास के मार्ग में प्राचीन काल से ही प्रयत्नरत रहा है, जिसका परिणाम आज कंप्यूटर है। कंप्यूटर के इस विकास क्रम को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट डार्क एज है, उसके बाद मिडल एज है, और उसके बाद लास्ट मॉडर्न एज है। डार्क एज में हम 5000 BC से 1890 AD तक, मिडल एज में 1890 AD से 1944, और उसके बाद मॉडर्न एज 1944 से कंटिन्यूसली हम स्टडी करेंगे। तो मॉडर्न एज में हम मार्क 1 कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर है। और उसके अलावा हम डार्क एज में जो अबेकस है उससे लेके मार्क 1 तक का जो विकास हुआ, वो विकास किस तरीके से हुआ उसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस वाज यूज्ड बाय द प्रिमिटिव पीपल। दे यूज्ड स्टिक्स, स्टोन्स एंड बोन्स एज काउंटिंग टूल्स। जो प्रिमिटिव पीपल थे वो काउंटिंग के लिए स्टिक, स्टोन और बोन्स का यूज करते थे। एज ह्यूमन माइंड एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड विथ टाइम, मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेज वर डेवलप्ड। जैसा हमें पता है कि मनुष्य का जो दिमाग है वो वास्तव में बहुत शार्प है, और जो टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट हुआ उसके साथ में और कंप्यूटिंग डिवाइसेज का डेवलपमेंट हुआ। सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटिंग डिवाइसेज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टू रिसेंट वंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। उनमें से हम कुछ की यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम अबेकस के बारे में देखेंगे। देखिए, अबेकस का हमने यहाँ पर पिक्चर शो कर रखा है, जिसमें आपको क्या दिख रहे हैं कि एक वुडन बॉक्स टाइप सा आपको दिख रहा है, और उसके अंदर कुछ वायर हैं, मेटल के वायर हैं, मेटल के रोड कह सकते हैं, और उनके अंदर बीड्स को हमने क्या कर रखा है, पिरो रखा है। तो द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर बिगिंस विद द फर्स्ट बर्थ ऑफ अबेकस, विच इज बिलीव्ड टू बाय द फर्स्ट कंप्यूटर। अबेकस को यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से फर्स्ट कंप्यूटर था। इट इज सेड दैट चाइनीज इन्वेंटेड अबेकस अराउंड 4000 years ago। चाइनीज लोगों ने अबेकस को आज से लगभग 4000 साल पहले डेवलप किया था। इट वॉज ए वुडन रेक which has metal rods with beads mounted on them. The beads were moved by the abacus operator according to some rules of perform arithmetic calculations. Abacus is still used in some countries like China, Russia and Japan. चाइना, रसिया, जापान ही नहीं, हम जब आज की बोर्डिंग स्कूलों में देखते हैं तो उनमें शुरुआती स्टेज में बच्चों को खेल खेल से जो सिखाने की विधियां हैं उनमें अबेकस का यूज हमारे इंडिया में भी होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अबेकस जो थी वो फर्स्ट अरिथमेटिक कैलकुलेशंस की
ऑपरेट करने के लिए जो मशीन थी, या एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि बिलीव्ड टू बी फर्स्ट कंप्यूटर था। नेक्स्ट अबेकस के बाद में बात करें हम, तो नेपियर्स बोन। इट वाज ए मैन्युअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस विच वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर ऑफ मर्सीस्टोन। जॉन नेपियर के द्वारा नेपियर्स बोन को इन्वेंटेड किया गया। इन दिस कैलकुलेटिंग टूल he used 9 different ivory strips or bones marked by numbers to multiply and divide. So the tool became known as Napier bone. It was also the first machine to use decimal point. और ये एक तरीके से फर्स्ट मशीन थी, हाँ भैया, जो फर्स्ट मशीन थी जो डेसिमल पॉइंट्स को यूज करती थी। यहाँ आपको नेपियर्स बोन का हमने एक चित्रीय निरूपण भी कर रखा है, जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि ये नेपियर्स बोन किस तरह की थी। नेक्स्ट हम बात करें जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, उसमें अबेकस नेपियर्स बोन्स के बाद में पास्कलाइन का नंबर आता है। पास्कलाइन इज आल्सो नोन एज एरिथमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। इसको एरिथमेटिक मशीन या एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इट वाज इन्वेंटेड बिटवीन 1642 एंड 1644 बाय ए फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर बेज पास्कल। ये पास्कल के द्वारा इन्वेंटेड की गई थी 1642 से लेकर 1644 के बीच में। It is believed that it was the first mechanical and automatic calculator. ऐसा माना जाता है कि ये पहला मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। पास्कल इन्वेंटेड दिस मशीन टू हेल्प हिज फादर ए टैक्स अकाउंटेंट। पास्कल ने इस मशीन का निर्माण इसलिए किया था क्योंकि वो अपने फादर की, जो उसके फादर टैक्स अकाउंटेंट थे, उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शंस जैसी गणितीय गणनाओं में वो हेल्प करना चाहते थे, और उसी के लिए इसने इसका डेवलपमेंट किया था। और ये मशीन केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसी गणनाओं को ही कर सकती थी। इट वाज ए वुडन बॉक्स विथ ए सीरीज ऑफ गियर्स एंड व्हील्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक वुडन बॉक्स था जिसमें सीरीज ऑफ गियर्स एंड व्हील्स थे। व्हेन ए व्हील इज रोटेटेड वन रिवॉल्यूशन, इट रोटेट्स द नेबरिंग व्हील। A series of windows is given on the top of the wheels to read the totals. इसके अंदर कुछ विंडोज दी गई थी उसके टॉप पर, जिनके द्वारा हम टोटल को रीड कर सकते थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि अबेकस था, नेपियर्स बोन्स था, और यहाँ पर पास्कलाइन का डेवलपमेंट हुआ, जो कि फर्स्ट मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। तो 1644 तक काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद स्टेप्ड रोकनर और लेबनिज व्हील का डेवलपमेंट हुआ। इट वाज डेवलप्ड बाय ए जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर गोटफ्राइड विल्हेम लेबनिज इन 1673। 1673 में लेबनिज, जो कि जर्मन मैथमेटिशियन फिलोसोफर थे, उनके द्वारा लेबनिज व्हील का आविष्कार किया गया। ही इम्प्रूव्ड पास्कल्स इन्वेंशन टू डेवलप दिस मशीन। पास्कल के जो इन्वेंशन थे उसी को उन्होंने क्या किया, इस मशीन के डेवलपमेंट के लिए काम में लिया। इट वाज ए डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर। ये एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था विच वाज कॉल्ड द स्टीप्ड रेकनर एज इंस्टेड ऑफ गियर्स इट वाज मेड ऑफ फ्लूटेड ड्रम्स। ये फ्लूटेड ड्रम्स के द्वारा बनाया गया था। इसका चित्रीय निरूपण यहाँ हमने कर रखा है। ये कंप्यूटर की हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स हैं जो एक तरीके से ऐतिहासिक महत्व के, एग्जाम में भी इनका कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद डिफरेंस इंजन आया। डिफरेंस इंजन इन द अर्ली 1820s, इट वाज डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज, जिनको आधुनिक कंप्यूटर का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है, उनके द्वारा डिफरेंस इंजन को इन्वेंटेड किया गया। इट वाज ए मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस। मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि सिंपल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता था। इट वाज ए स्ट्रीम ड्राइवन कैलकुलेटिंग मशीन डिजाइन टू सॉल्व टेबल्स ऑफ नंबर्स लाइक लॉगरिथम टेबल। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि लॉगरिथमिक टेबल्स को भी ये सोल्व करने में काम में आया था। तो डिफरेंस इंजन
में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। डिफरेंस इंजन के बाद चार्ल्स बेबेज द्वारा ही एनालिटिकल इंजन जो था उसका डेवलपमेंट हुआ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एनालिटिकल इंजन। दिस कैलकुलेटिंग मशीन वाज आल्सो डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1830। 10 साल के बाद उन्होंने डिफरेंस इंजन के 10 साल के बाद उन्होंने एनालिटिकल इंजन का डेवलपमेंट किया था। इट वाज ए मैकेनिकल कंप्यूटर दैट यूज्ड पंच कार्ड्स एज इनपुट। यहाँ जो पंच कार्ड है, हमने कंप्यूटर की पीडीओ में भी पढ़ा था, जनरेशंस में भी पढ़ा था कि पंच कार्ड जो थे उनका आविष्कार होने से कंप्यूटर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था। तो यहाँ पंच कार्ड जो थे, हालांकि वो हम कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में ही पढ़ रहे थे, लेकिन पंच कार्ड का आविष्कार यहाँ पर हो गया था। इट वॉज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज ए परमानेंट मेमोरी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनालिटिकल इंजन जो था, जो किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने में तो काम में आ ही रहा था, उसके साथ साथ ये उसको मेमोरी के रूप में, परमानेंट मेमोरी के रूप में स्टोर करने में भी काम में आने लग गया था। तो यहाँ से जो स्टोर करने की कैपेसिटी थी वो डेवलप हो गई थी। और इस प्रकार यूं कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर के विकास की डार्क एज थी उसमें परमानेंट स्टोरेज जैसी टेक्निक्स का डेवलपमेंट हो गया था। नेक्स्ट हम बात करें टेबुलेटिंग मशीन, जो कि मिडिल एज में आई थी। टेबुलेटिंग मशीन के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो टेबुलेटिंग मशीन को हमने यहाँ चित्रीय निरूपण के द्वारा दिखा रखा है। इट वाज इन्वेंटेड इन 1890 बाय हर्मन होलरिथ, एन अमेरिकन स्टेटिशियन। हर्मन होलरिथ जो अमेरिका के एक स्टेटिशियन थे, उन्होंने 1890 में इसका निर्माण किया था। इट वाज ए मैकेनिकल टेबुलेटर बेस्ड ऑन पंच कार्ड। ये भी पंच कार्ड पर बेस्ड थी, लेकिन मैकेनिकल टेबुलेटर थी। It could tabulate statistics and record or sort data or information. This machine was used in 1890 US Census. Hollerith also started the Hollerith Tabulating Machine Company. Hollerith ने Hollerith Tabulating Machine Company को स्टार्ट किया था, जो कि लेटर बाद में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का रूप धारण कर चुकी थी 1924 में। और IBM के बारे में तो हम बिल्कुल परिचित हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। IBM एक जाना पहचाना नाम है। नेक्स्ट हम देखें डिफरेंशियल एनालाइजर। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? डिफरेंशियल एनालाइजर। इंट्रोड्यूस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1930, जो कि यूनाइटेड स्टेट में 1930 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज एन एनालॉग डिवाइस इन्वेंटेड बाय वेनवर बुश। दिस मशीन हैज वैक्यूम ट्यूब्स टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स हैं, उनका उपयोग होने लग गया था पंच कार्ड के स्थान। इट कुड डू 25 कैलकुलेशंस इन फ्यू मिनट्स। कुछ ही मिनट्स में 25 तक कैलकुलेशंस को ये कर लेती थी आराम से। तो इस प्रकार हमने मिडल एज के बारे में भी देखा कि मिडल एज में हमने देखा टेबुलेटिंग मशीन थी और डिफरेंशियल एनालिटिक तक हम आ गए थे, जो कि काफ़ी स्पीड से काम करने लग गई थी। नेक्स्ट हम बात करें मॉडर्न एज की। मॉडर्न एज में हमने कहा कि 1944 से आज तक चल रही है। तो मॉडर्न एज का जो कंप्यूटर था जिसका विकास हुआ था वो मार्क फर्स्ट था। द नेक्स्ट मेजर चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगन इन 1937 when Howard Aiken planned to develop a machine that could perform calculations involving large numbers. ये काफ़ी बड़ी संख्याओं की जो कैलकुलेशंस थी उनको भी इजीली परफॉर्म कर पा रही थी। इन 1944 मार्क फर्स्ट कंप्यूटर वाज बिल्ट एज ए पार्टनरशिप बिटवीन IBM एंड हार्वर्ड। IBM और हार्वर्ड के बीच में पार्टनरशिप के द्वारा 1944 में मार्क फर्स्ट का डेवलपमेंट हुआ। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर को बनाया गया। इट वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर। और ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था
तो इस प्रकार हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में देखा। मार्क फर्स्ट के बाद में रोज निरंतर आविष्कार हो रहे हैं और उनको एक तरीके से यूं कहा जा रहा है चिप सिस्टम के द्वारा छोटा किया जा रहा है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे। थैंक यू।